प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको आपकी जन्म कुंडली में धन और लाभ भाव से जुड़ी एक विशेष जानकारी देने वाला हूं। प्रत्येक व्यक्ति के मन में यह सवाल उठता है कि वो अपने जीवन काल में कितना धन अर्जित कर पाएगा, उसके पास कितनी धन संपदा जीवन में रहने वाली है। अब वैसे तो देखा जाए तो वो ज्योतिष शास्त्र हो या कोई भी शास्त्र क्यों ना हो, उसमें ये तो नहीं लिखा होता कि व्यक्ति कितना धन कमाएगा या फिर आंकड़ा कोई नहीं लिखा होता है। बस व्यक्ति की महत्वाकांक्षा, कुंडली में बन रहे शुभ अशुभ योग व्यक्ति के जीवन में तय करते हैं कि वो कितनी सफलता, कितना धन जीवन काल में अर्जित कर पाएगा। कुछ लोगों की चाहत सीमित होती है, तो सीमित चाहत होने पर वो सामान्य धन कमाने के बाद स्वयं से स्थिर होना चाहते हैं या फिर अधिक और अधिक धन कमाने के लिए प्रयास नहीं करना चाहते। लेकिन कुछ लग्न ऐसे होते हैं जहां पर थोड़ा धन कमाने के बाद व्यक्ति की चाहतें और बढ़ते जाती है और फिर उसके लिए वो और अधिक मेहनत करता है और अधिक मेहनत करते करते अधिक से अधिक धन कमाने की लालसा उसके मन में आ जाती है। अब ये कौन कौन से लग्न हैं, आज कुछ उनकी जानकारी भी रहेंगी और कुंडली के द्वितीय भाव में शुभ ग्रह का प्रभाव, लाभ भाव के स्वामी का शुभ प्रभाव किन भावों में होता है, द्वितीय के स्वामी का शुभ प्रभाव किन भावों में होता है, इनकी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। आप ध्यानपूर्वक आज की वीडियो को देखिए। अगर आपके मन में भी ये सवाल है कि कितना धन कमा पाएंगे, तो सामान्य जानकारी, अच्छा या बहुत अच्छा, इसकी आपको प्राप्त अवश्य हो जाएंगी। और रही बात आगे आने वाली वीडियो की, तो उनमें मैं आपको आपके प्रत्येक लग्न में लग्न के अंश से ये बताऊंगा कि आप अपने जीवन काल में धन को लेकर के क्या विचार रखेंगे, कितना धन जीवन काल में अर्जित कर पाएंगे। इसका एक अच्छा प्रभाव आपके लग्न से कैसे आता है वो मैं आपको बताऊंगा, जिससे आपको अपने स्वभाव को भी और अपने धन की स्थिति को समझने में आसानी रहेगी। तो आइए बिना विलंब किए मैं आपको आज की वीडियो की जानकारी देता हूं। आगे फिर आप चैनल से जुड़ ही जाएंगे तो आपको वो सारी वीडियो भी मिले जाएंगी। सबसे पहले बात करते हैं लग्न की, क्योंकि लग्न सबसे जरूरी है। आपका स्वभाव, आपका व्यक्तित्व, हर बार देखा जाए तो आपने अगर पूर्व की जन्म कुंडली का अध्ययन देखा हो तो मैं हर कुंडली में आपको बताता हूं कि पहले लग्न का तत्व, फिर राशि का तत्व। लग्न का तत्व और राशि का तत्व मित्र हो तो ये एक ही दिशा में आपको आगे बढ़ाता है, या ये बोल सकते हैं कि धन कमाना है तो अधिक धन कमाने के लिए आपको एक दिशा में प्रेरित करेगा। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति समय समय पर कार्य बदल रहा है, मन में कंफ्यूजन है, तो ऐसे व्यक्ति के अधिक धन कमाने की बात यहाँ पर थोड़ी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एक काम करेगा तो उसमें सफलता और उन्नति बढ़ते जाएंगी। कुछ 2 दिन ये करा, फिर 2 दिन वो करा, तो ऐसे में सफलता भी नहीं मिलेगी, स्थिरता भी नहीं मिलेगी और धन की स्थिति भी सामान्य होकर के रह जाएंगी। यहीं पर अगर ऐसा व्यक्ति कोई कुंडली के आधार पर एक अच्छा कार्य ऐसे व्यक्ति ने चुना, उसी को करते जा रहा है, उसी को आगे बढ़ाते जा रहा है, तो धीरे धीरे करते करते उसी से अच्छे धन की प्राप्ति हो जाएगी। फिर देखना होगा कि कुंडली में कौन कौन से योग है। इसीलिए सबसे पहले लग्न को देखिए। लग्न का स्वामी अगर कोई ऐसा ग्रह है जो धन कमाने के लिए और अधिक प्रेरित करता हो, या फिर ऐसे भाव में बैठा है जो धन कमाने के लिए अधिक प्रेरित करता है, तो यह बहुत अच्छा है। इसमें तत्व की बात को भी आपको जोड़ना है। पहले तत्व को कंप्लीट करता हो, फिर लग्नेश की बात करते हैं। तत्व को अगर देखें तो आप जानते हैं, आप हाथ में गिन सकते हैं, 4 तत्व होते हैं, मेष, वृषभ, फिर मिथुन, फिर कर्क। इस प्रकार आप राशि गिनते जाइए। पहला तत्व अग्नि तत्व का होता है। अग्नि तत्व में मेष, सिंह और धनु राशि आती है। अग्नि तत्व में व्यक्ति के अंदर चाहते तो बहुत अच्छी होती है, ऊंची चाहते होती है, लेकिन धन की अपेक्षा पद की यहां पर चाहत अधिक होती है। यानी आपका लग्न मेष है या आपका चंद्रमा मेष राशि में है, सिंह या धनु में है, तो ऐसी अवस्था में आपके अंदर जो चाहते होंगी धन कमाने की तो होंगी, लेकिन धन से पहली अहमियत आप अपने जीवन में अपने मान सम्मान को देंगे। अगर आपको अच्छा मान सम्मान मिल रहा है तो आपको धन न भी मिले या कम मात्रा में मिले तो भी आप इतना संकोच नहीं करेंगे। यानी धन की अपेक्षा यहाँ पर मान सम्मान की जो चाहत है वो ज्यादा मायने रखती है, आपका अगर अग्नि तत्व का प्रभाव अधिक हो तो। इसके बाद अगर आपका वृषभ, कन्या और मकर, इनमें से कोई राशि या लग्न है, यानी चंद्रमा और उससे मिलाते जाइएगा, 2 अलग अलग हो तो दोनों से मिलाइएगा। अगर इसे पृथ्वी तत्व कहते हैं, पृथ्वी तत्व की राशि अगर आपके लग्न में है या चंद्रमा इन राशियों में है, तो आप ये देख पाएंगे कि आपकी चाहत स्थिरता पूर्वक कार्य करने की है
और जीवन में जल्दीबाजी हड़बड़ी आपके स्वभाव में अन्य ग्रह से भले हो, लेकिन वास्तविकता में अंदर से आप देखें तो आप शांत रह करके धैर्य पूर्वक अच्छी मात्रा में धन कमाना चाहते हैं। ये सभी राशियां जो है ये अर्थ त्रिकोण की राशियां है। कुंडली का दूसरा भाव, छठा भाव और 10वां भाव ये अर्थ त्रिकोण का भाव आता है। पहला वाला धर्म त्रिकोण में आता है, इसलिए वहां धार्मिकता भी होती है और पद मान सम्मान प्रिय रहता है। दूसरे वाले में जो तत्व होता है वो आपका मतलब पृथ्वी तत्व होता है और आपका ये धर्म त्रिकोण में माफ कीजिएगा अर्थ त्रिकोण में आती है। और अर्थ त्रिकोण में आने के कारण ये आपको जीवन में अधिक धन कमाने के लिए प्रेरित करती है। अगर इसी तरह के ग्रह आपकी कुंडली में लग्न में बैठे हो, जैसे अधिक धन कमाने के लिए शुक्र और चंद्रमा के साथ मंगल आदि जैसे ग्रहों का प्रभाव रहे, तो व्यक्ति की चाहत, ऊर्जा, मेहनत ऐसे व्यक्ति के अंदर अच्छी हो जाएंगी। लग्न से मंगल और सूर्य जैसे ग्रहों का जुड़ना इसलिए अच्छा होता है कि व्यक्ति की जो चाहतें होती है उसके लिए व्यक्ति मेहनत कर पाता है। और चंद्रमा का इन राशि में होकर के मजबूत अवस्था में होना व्यक्ति को अधिक धन दिलाने का काम करता है। इसके साथ में इसके बाद अगर आगे देखें तो अगर आपका जो काम त्रिकोण की राशियां है यानी वायु तत्व की राशियां है, मिथुन, तुला या कुंभ, इनमें से कोई राशि या लग्न आपका है तो आप अपने जीवन काल में देख पाएंगे कि आपका जो स्वभाव है, अब इन्हें काम त्रिकोण की राशियां क्यों कहते हैं, क्योंकि ये भोग विलास ऐश्वर्य की राशियां है। ऐसे व्यक्ति को जो भी जीवन में चाहिए होता है वो बहुत अधिक मात्रा में चाहिए होता है। जैसे मुख्य रूप से वृषभ में प्रभाव फिर भी भोग विलास का थोड़ा कम हो जाता है, वहां पर धन व्यक्ति थोड़ा स्थिर होकर बैठ करके कमाना चाहता है। कन्या में यह प्रभाव नहीं होता। कन्या में एक बात होती है कि व्यक्ति को हर जो व्यक्ति कार्य करेगा कन्या राशि वाला या कन्या लग्न वाला, उससे धन की स्थिति को मजबूत करने का प्रयास करेगा। सामान्य से सामान्य कोई क्रिया अपने जीवन काल में कर रहा है तो उससे भी देखेगा कि धन की स्थिति कैसे मजबूत हो सकती है। मकर राशि में कुछ जल्दीबाजी या मन में कंफ्यूजन के कारण धीरे धीरे सफलता मिलती है। धन वो भी कमाना चाहता है लेकिन धीमी गति से। वहां पर कई बार फिर शनि के प्रभाव से लापरवाही आ जाने के कारण कुछ परेशानी हो सकती है, नहीं तो वो राशि आदि अच्छी है। और जो काम त्रिकोण की राशियां कही वो सर्वश्रेष्ठ होती है धन अर्जित करने के लिए। अगर आपकी कुंडली में आपके लग्न में आपका चंद्रमा मिथुन, तुला या कुंभ राशि में से है तो आप अपने जीवन काल में अपने धन की स्थिति को अच्छे से अच्छी स्थिति पर ले जाना चाहते हैं। जीवन काल में अधिक से अधिक धन आप कमाना चाहते हैं और उसके लिए अगर आपकी कुंडली के ग्रह योग सहयोग कर जाए तो फिर इतना धन आप कमा सकते हैं कि आगे आने वाली कई पीढ़ी भी उसका भोग कर ले। इसके बाद अंतिम जो राशियां होती है कर्क, वृश्चिक और मीन, ये जल तत्व की राशि होती है। इसके अंदर भटकाव अधिक होने के कारण धन तो कमाते हैं, धन कमाने की चाहत भी अधिक होती है, विशेषकर जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे। यानी कर्क में धन कमाने की चाहत अधिक होती है लेकिन दूसरों की जो सोचना, दूसरों के लिए करना, इस तरह का प्रभाव बढ़ जाता है। वृश्चिक में देखेंगे मंगल का गुण आ जाने से धन कमाना, मैनेजमेंट करना, बचाना, ये सब चीजें बढ़ जाएंगी और ऐसा व्यक्ति अधिक से अधिक धन कमाने के लिए कोशिश करेगा। मीन के अंदर अगर आप देखेंगे तो मीन के अंदर भी भटकाव या दुविधा अधिक होती है। अब मीन के अंदर भी व्यक्ति धन तो अधिक कमाना चाहता है लेकिन वो 12वें भाव की राशि होने के कारण ऐसा व्यक्ति परोपकार के लिए, दूसरों के लिए धन का दान करना, दूसरों की सहायता करना, ये स्वभाव का बन जाता है, परोपकारी बन जाता है। तो इसलिए धन को इतनी अहमियत नहीं देता, दूसरों की सहायता को पहली अहमियत देता है, रिश्तों को, अन्य संबंधों को पहली अहमियत देता है। ये बातें यहाँ पर बढ़ जाती है। बाकी जो जल तत्वी राशि है इनमें थोड़ा कम प्रभाव, जो अग्नि तत्वी राशि इनमें भी थोड़ा कम प्रभाव। अगर पृथ्वी तत्व राशि है या वायु तत्व की राशि है तो निश्चित ये दो राशियों का प्रभाव अगर आपकी कुंडली में, चलिए मान लीजिए लग्न इसमें नहीं है, राशि भी इसमें नहीं है, लेकिन आपकी कुंडली में अधिक ग्रह इन राशियों में बैठे हैं तो आप ये पक्का समझिए कि आपके स्वभाव में ये बातें रहेंगी कि आप अधिक धन कमाना चाहते हैं। आप जल्दी संतुष्ट नहीं होंगे, अधिक से अधिक धन कमाने की आपकी लालसा बढ़ते जाएंगी। तो ये प्रभाव आपकी कुंडली में आपके ग्रहों से आ रहा है, जो आपकी राशि और लग्न में तत्व का प्रभाव आ रहा है उससे। अगर ये लग्न और राशि के तत्व एक समान हो जाए या ऐसे हो जाए जो आपको धन कमाने के लिए अधिक प्रेरित करने वाले हैं, फिर आप पक्का समझिए ऐसा व्यक्ति अधिक से अधिक धन कमाने के लिए प्रयास करेगा और फिर उसके लिए एक से अधिक कार्य भी करेगा और मैनेजमेंट करते हुए अच्छी मात्रा में धन अर्जित कर लेगा। इसके लिए फिर अब व्यक्ति के कर्म भाव, दशम भाव को देखना भी जरूरी है कि किस तरह का कार्य व्यक्ति कर रहा है, कितना धन उससे कमा सकता है। इसके साथ में आपको चंद्रमा की स्थिति पर भी नजर देना है। चंद्रमा व्यक्ति का मजबूत होगा तो ही उसका मन स्थिर रहकर के ऐसा व्यक्ति धन कमा पाएगा।
अच्छी मात्रा में धन अर्जित कर पाएगा। तो ये बातों पर विचार करके फिर आपको आगे बढ़ना चाहिए। फिर व्यक्ति की कुंडली के अन्य ग्रह अवस्था को देखना चाहिए, क्योंकि पहले आपका वास्तविक मूलभूत स्वभाव क्या है, आप कितना कमाना चाहते हैं, ये बात जरूरी है। इसके बाद जाकर के आपको देखना है कि द्वितीय भाव, लाभ भाव किस अवस्था में है। अब जैसे द्वितीय भाव की बात करें तो द्वितीय भाव के स्वामी का किन भाव में होना अच्छा है वो मैं आपको बताता हूं। द्वितीय भाव का स्वामी द्वितीय भाव में बहुत अच्छा, लग्न में हो तो भी बहुत अच्छा, चतुर्थ भाव में, पंचम भाव में, सप्तम भाव में, नवम, दशम या एकादश भाव में द्वितीय भाव का स्वामी बैठ जाता है तो यह जीवन काल में धन हेतु बहुत अच्छा होता है। ऐसे व्यक्ति को यह धन दिलाने में सक्षम होता है। अब जिस राशि में बैठेगा, जिस ग्रह के प्रभाव में बैठेगा वो भी असर डालेगा। अपनी ही राशि में है तो निश्चित ही अच्छे प्रभाव में आ जाएगा। नीच राशि में हो जाने से बल में कमजोरी आएंगी तो धन संचय में परेशानी उत्पन्न होगी, क्योंकि आप जानते हैं द्वितीय भाव जो है ये धन संचय का है। धन कितना ऐसा व्यक्ति बचा पाएगा, और कहीं ना कहीं बैंक बैलेंस आदि को द्वितीय भाव बताता है। तो ऐसी अवस्था में द्वितीय भाव के स्वामी का जिस भाव में बैठेगा उस भाव में वो मजबूत है, मित्र राशि में है या उच्च राशि में है, तो फिर इसका प्रभाव बढ़ जाएगा और ऐसा व्यक्ति अच्छा धन अर्जित कर पाएगा। इसमें भी द्वितीय भाव का स्वामी लग्न में, द्वितीय भाव में, नवम, दशम या एकादश भाव में कहीं बैठा हो तो कहना नहीं, इन भावों में इसका अच्छा ही प्रभाव मिलता है। अब राशि आदि पर निर्भर करेगा कितना मजबूत है। जितनी मजबूत अवस्था में होगा उतना बल अच्छा मिलेगा, उतना धन ऐसा व्यक्ति अर्जित कर पाएगा। लाभ भाव के स्वामी की बात करें तो लाभ भाव का स्वामी लाभ भाव में ही हो, लग्न में हो, द्वितीय भाव में हो, चतुर्थ, पंचम, नवम या दशम भाव में कहीं पर बैठा हो तो आप ये समझ लीजिए कि ये लाभ भाव का स्वामी भी बहुत अच्छा प्रभाव देने वाला है। सप्तम में होने पर व्यापार आदि से अच्छा धन ऐसा व्यक्ति अर्जित कर सकता है, लेकिन उसमें अप डाउन थोड़े धन में बनी रहती है। लाभ भाव बताता है कि आपको आय, आपकी इनकम कितनी होगी, धन का आगमन किस प्रकार से होगा। अगर लाभ भाव में अधिक ग्रह बैठे हैं तो भी ये पक्का समझना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति को अच्छी मात्रा में धन मिलेगा। लग्न में अधिक ग्रह बैठे हुए हैं तो भी ऐसे व्यक्ति को समझना चाहिए कि जीवन में अच्छा धन मिलेगा। अधिक ग्रह मतलब 2, 3, 4 ग्रह बैठे हो, 3 या 3 से अधिक ग्रह बैठे हो तो बहुत अच्छी बात। लग्न में बैठे हो या लाभ भाव में बैठे हो तो ऐसे व्यक्ति को अच्छा धन मिलेगा, ये बात आपको पक्की समझनी चाहिए। क्योंकि अगर लग्न में अधिक ग्रह होंगे तो आप देखेंगे सर्वाष्टक वर्ग में लाभ भाव में अधिक अंक हो जाएंगे। लाभ भाव में अधिक ग्रह हो गए तो कहने की बात नहीं कि जब भी उनकी दशांतदशा चलेंगी तो वो लाभ देने का काम करेंगे, तो इसलिए ऐसे व्यक्ति को अच्छा धन मिल जाएगा। लाभ भाव पर अधिक ग्रहों की दृष्टि आ गई तो ये भी व्यक्ति को अधिक धन दिलाने का काम करेंगी, व्यक्ति को सफलता दिलाने का काम करेंगी। तो आपको केवल लग्न का स्वभाव, लग्न का तत्व, चंद्रमा, राशि का स्वभाव, राशि का तत्व, द्वितीय भाव का स्वामी, लाभ भाव का स्वामी, इन पर ध्यान देना है। चंद्रमा की मजबूती और लग्न की मजबूती। चंद्रमा की मजबूती इसलिए कि आपके अंदर मेहनत और पराक्रम कितना है। लग्न की मजबूती भी आपको अपने शारीरिक मजबूती के लिए लेना है, क्योंकि अगर व्यक्ति लापरवाह किस्म का है, लापरवाही करने वाला है, कार्य को टालने वाला है, इतना ध्यान नहीं देने वाला। तीसरा भाव भी आप महत्वपूर्ण समझ लीजिए इसके लिए, क्योंकि तीसरा भाव अगर मजबूत हुआ, पराक्रमी व्यक्ति हुआ तो समझिए ऐसा व्यक्ति जितना भी योग बना होगा उससे कई गुना अधिक अपने पराक्रम से धन अर्जित कर पाएगा। तो ये सब बातें आपको मिलानी है। फिर जिन ग्रहों की आप अभी मैंने चर्चा करी उनको आप एक बार नवमांश कुंडली में देख लीजिए, उनका बल आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर कोई भी ग्रह कमजोर होता है तो उसको बल दीजिए, उसके मंत्र के जाप, उसके जो भी ग्रह आपकी कुंडली में कमजोर आए, समझिए लग्न का तत्व ऐसा आ गया या चंद्रमा आदि कमजोर आ गया, उनको बलवान कीजिए। उनके ग्रहों के रत्न आप अगर धारण कर सके तो वो कीजिए कुंडली के आधार पर, नहीं तो उनके ग्रहों के मंत्र जाप कर सकते हैं, उनसे जुड़ी वस्तु का दान कर सकते हैं, उनसे जुड़े संबंधों को आप अच्छा रखने का प्रयास कीजिए, उनसे जुड़े देवी देवता की आप पूजा कीजिए, ये सब कार्य कीजिए। आप देखेंगे कि जो ग्रह कमजोर होगा उसका अच्छा प्रभाव मिलेगा और जीवन काल में अच्छी मात्रा में आप धन अर्जित कर पाएंगे। फिर धन की चिंता नहीं रहेगी और आप एक अच्छा जीवन अवश्य से व्यतीत कर पाएंगे। बाकी मैं आपको आगे बताऊंगा कि आपके लग्न की डिग्री के आधार पर आपके जीवन में आपका धन के प्रति रुझान क्या रहेगा और कितना धन आप अर्जित कर पाएंगे, इसकी जानकारी मैं प्रदान करूंगा। कुछ योग भी है वैसे आपके धन और लाभ भाव से जुड़े हुए, उनको मैं आगे कभी किसी वीडियो में कवर करने का प्रयास करूंगा, या अगर हुआ तो पहले वो बताऊंगा फिर आपको लग्न के आधार पर बताऊंगा, जिससे जो योग होते हैं धन योग, उनकी जानकारी आपको मिल जाएंगी और आप अपनी कुंडली में मिला करके धन हेतु सभी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप अपनी कुंडली में अन्य घर परिवार वालों की कुंडली में देखिए किसकी कुंडली में कितने धन के योग बने हुए हैं।
और बाकी अगर कोई प्रश्न रहता हो तो आप वीडियो में कमेंट कीजिए, समय मिलते ही मैं आपको उत्तर देने का प्रयास करूंगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।